नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड ज्ञान में। मैं आपका दोस्त विक्रम शर्मा हाजिर हूँ आज फिर से एक मज़ेदार किस्से के साथ। आज का यह किस्सा हम सब के चहेते शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब का है। दोस्तों, फिल्म दुनिया में कभी भी अच्छे गायकों की कोई कमी नहीं रही, चाहे फिर वो उस दौर में हो या फिर आज के इस दौर में। हमारा भारतीय सिनेमा हमेशा ही अच्छे गायकों से भरा रहा, लेकिन आज अच्छे पार्श्व गायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा पार्श्व गायक वही होता है जब किसी अभिनेता पर गीत फिल्माया जाए तो हमें यह लगे कि नहीं, वाकई में यह गीत वो अभिनेता गा रहा है। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस दौर में ऐसा ज़रूर होता था। मोहम्मद रफ़ी साहब जब किसी भी अभिनेता के लिए गीत गाते थे या फिर किशोर दा या फिर उस दौर के जो भी गायक या गायिकाएं रही हो, वह जब भी किसी के लिए गीत गाते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि नहीं, वाकई में यह गीत राजेश खन्ना गा रहे हैं या फिर अमिताभ बच्चन गा रहे हैं। जब रफ़ी साहब दिलीप कुमार के लिए गाते थे तो हमें यह लगता था कि नहीं, यह दिलीप कुमार की आवाज़ है। जब रफ़ी साहब शम्मी कपूर साहब के लिए गाते थे तो हमें यह लगता था कि नहीं, यह गीत तो शम्मी कपूर साहब ने ही गाया है। तो यही थी रफ़ी साहब की खासियत कि वो उस अभिनेता के अंदाज को अपना लेते थे और उस अंदाज में ही पार्श्व गायन किया करते थे। तो आज का यह किस्सा उनके इसी बात से जुड़ा हुआ है। हुआ यूँ कि जंजीर फिल्म का एक गीत रिकॉर्ड हो रहा था। वह गीत था, दीवाने तो है दीवाने, दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। उस वक्त रमज़ान का महीना था, रफ़ी साहब का रोज़ा था। उन्होंने सुबह से ना तो कुछ खाया था और ना पिया था। लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब और कल्याण जी आनंद जी इस गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। यह गीत रिकॉर्ड हुआ और रफ़ी साहब जब जाने लगे तो लता जी ने उनसे कहा कि शायद रिकॉर्डिंग में कोई कमी है। रफ़ी साहब ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, गीत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। और वह बाहर निकलने लगे। जैसे ही रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकले, उन्हें वहाँ गुलशन बावरा जी मिले। गुलशन बावरा जी ने रफ़ी साहब से कहा कि आप जानते हैं कि यह गीत किसके लिए रिकॉर्ड हो रहा है? रफ़ी साहब ने कहा, जाहिर सी बात है, फिल्म के अभिनेता अमिताभ बच्चन है तो उन्हीं के लिए हो रहा होगा। तो गुलशन बावरा ने रफ़ी साहब से कहा, जी नहीं, यह गीत मुझ पर फिल्माया जा रहा है। यह सुनकर रफ़ी साहब थोड़े से चिंता में पड़ गए, क्योंकि रफ़ी साहब ने यह गीत अमिताभ बच्चन को जहन में रखकर रिकॉर्ड किया था। रफ़ी साहब ने जब यह सुना कि यह गीत गुलशन बावरा पर फिल्माया जा रहा है तो उन्होंने फिर से लता मंगेशकर जी को वापस बुलवाया और फिर पूरी टीम इकट्ठा हुई और रफ़ी साहब ने इस गीत की रिकॉर्डिंग फिर दोबारा से करी। तो ऐसे ही थे रफ़ी साहब, इतनी महान शख्सियत कि वह अपने परफेक्शन में इतने पक्के थे कि वह जब भी कोई गीत रिकॉर्ड करते तो सुनने वाले को यह लगता कि यह गीत वाकई में उस अभिनेता ने गाया है। तो आप भी इस गीत को ज़रूर सुनिए। इस गीत की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यह गीत आपने पहले बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जब आप इसे सुनोगे तो इस गीत को सुनकर आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि नहीं, यह गीत वाकई में गुलशन बावरा जी गा रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार किस्से के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा, और ऐसे ही मज़ेदार किस्सों को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।